थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आज की इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि एवरी संडे पहले मेरी मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से रेगुलर मैं खुद आता हूं, आपके लिए मार्केटिंग प्लान करता हूं और आपको अलग अलग विषय पे जो है वो ट्रेनिंग देता हूं। और आज का भी विषय बहुत ज़्यादा जरूरी है हर उस व्यक्ति के लिए जो नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहता है। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में आपको शायद पता होगा कि नेटवर्क बिजनेस के अंदर वही व्यक्ति सफल होता है जिस व्यक्ति के साथ एक बड़ी टीम जो है वो जुड़ती है, जिसके साथ ज्यादा लोग जुड़ते हैं और जिसकी टीम में ज्यादा लोग ट्रेंड होते हैं, वही व्यक्ति जो है वो नेटवर्क बिजनेस के अंदर सफल होता है। तो आज का टॉपिक भी हमारा बहुत विशेष है सभी लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क बिजनेस में ज्यादा लोग किस लीडर के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। क्योंकि कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, या किसी एक व्यक्ति के साथ या किसी कंपनी के एक लीडर के साथ ही बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं और हम इस चीज को समझ नहीं पाते कि भाई उस व्यक्ति के साथ या किसी भी लीडर के साथ जो लोग जुड़ते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो विशेष क्वालिटी होगी। उन विशेष क्वालिटी की तरफ हमारा फोकस, हमारा ध्यान नहीं होता है और हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप से ही नेगेटिव होके इस बिजनेस को या तो बहुत स्लो करना शुरू कर देते हैं, या फिर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, या एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। जबकि कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, अगर वो क्वालिटीज पे आप फोकस करेंगे, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़ते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ विशेष क्वालिटी होती है। तो आज ऐसी 10 विशेष क्वालिटी के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि जितने भी सफल लोग हैं और जिनके साथ ज्यादा लोग जुड़ना पसंद करते हैं, उनके अंदर ये 10 क्वालिटी कम से कम होती हैं। वैसे तो लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनमें से अगर छांट के अगर 10 क्वालिटीज को रखा जाए, तो आज वो 10 क्वालिटी जो है मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो 10 क्वालिटी हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो जन्मजात हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन ये सीखी जा सकती हैं, ये अपने अंदर डेवलप की जा सकती हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि आप जितने लोग भी इस ट्रेनिंग मीटिंग को सुन रहे हैं, अगर ये 10 क्वालिटी को आप अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी एक सफल लीडर बन सकते हैं और आपके साथ भी बहुत बड़ी टीम जो है वो जुड़ने के लिए तैयार होगी। दूसरा, इस मीटिंग से आपको ये भी पता लगेगा कि किस कारण से लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। ऐसी क्या गलतियां आप कर रहे हैं, या ऐसी क्या चीजों को डेवलप आप अपने अंदर नहीं कर रहे हैं, या ऐसी क्या कमियां भी आपके अंदर है जिसमें आपको सुधार करना चाहिए। तो हर तरफ से आपके और आपकी टीम के फायदे के लिए ये मीटिंग होने वाली है। तो शुरू करते हैं। नेटवर्क बिजनेस में ज्यादा लोग किस लीडर के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, ऐसी 10 क्वालिटी जो आप अपने अंदर डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ भी टीम जो है वो जुड़ना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर। ऐसे लोग जिनकी सोच हमेशा सकारात्मक रहती है, ऐसे लोगों के साथ बहुत बड़ी संख्या में किसी भी फील्ड में चले जाइए आप। अगर कोई आदमी कहीं नौकरी कर रहा है, वहां पे अगर उसकी सोच सकारात्मक होती है, तो उस ऑफिस में एक अच्छा माहौल बनता है, उसके इर्द गिर्द लोग घूमते रहते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी फैमिली के अंदर है, किसी परिवार के अंदर है, उसकी सोच अगर सकारात्मक होती है, तो उस सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, लोग खुश रहते हैं। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आप सबसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, तो लोग आपके साथ बात करना, आपके साथ संपर्क में आना जो है वो पसंद करते हैं। आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आपके साथ जनता बहुत बड़ी संख्या के अंदर जुड़ती है। हर व्यक्ति आपकी बात पे कहीं ना कहीं भरोसा करता है, क्योंकि एक पॉजिटिव इंसान ही कुछ बड़ा करने की जिम्मेदारी उठा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं ना, वो किसी भी फील्ड में
बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं करते। तो आपको अपने आप को चेक करना है और अपनी टीम को चेक करना है कि आपकी टीम में अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो सबसे पहले इसी पॉइंट को चेक करना है और सबसे पहले अपने ऊपर चेक करना है कि कहीं हम इस बिजनेस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने विजन को लेके कहीं हमारी सोच नेगेटिव तो नहीं है कि क्या हम सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ऐसा कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में तो नहीं चल रहा। आप बहुत सारे लीडर को देखते होंगे जिनके साथ अगर 10-15 मिनट भी आप बैठते होंगे या फोन पे बात करते होंगे तो वो नेगेटिव ही बात करते हुए मिलेंगे आप। तो चाहे वो कोई शुरुआती लीडर हो जिसका एटीट्यूड नेगेटिव है, या कोई लीडरशिप क्वालिटी का भी व्यक्ति है अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव बात करता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर, लेकिन उसका एटीट्यूड जो है ना हर चीज को नेगेटिव देखने का होता है। तो अगर मैं 10 क्वालिटी की बात कर रहा हूं और ये पहली क्वालिटी अगर किसी की के अंदर नहीं है तो बाकी 9 जो है ना वो काम नहीं करती। कोई कंपनी की मैनेजमेंट अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव बात करती है इस इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में, तो ये मान के चलिए कि वो कंपनी भी, वो इंडस्ट्री भी कभी बड़ी नहीं हो सकती। तो सबसे पहली क्वालिटी जो किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करती है, वो सबसे पहली क्वालिटी जो है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड का होना, सकारात्मक सोच का होना। अब आप अपनी टीम के अंदर चेक कीजिए, आपकी टीम में कुछ लीडर्स ऐसे होंगे जिनके साथ काफी लोग ज्वाइन होते होंगे, जो एक अचीवमेंट पे भी होंगे, जिनका अच्छा एक पे आउट भी आ रहा होगा, जिनकी आपकी कंपनी में एक अलग पहचान होगी। आप उस इंसान को बहुत ध्यान से देखिए तो आप एक चीज महसूस करेंगे कि वो इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होगा। हाँ, कुछ परसेंट में नेगेटिविटी चल जाती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई आदमी ऐसा हो जो शायद ही कभी नेगेटिव ना हुआ हो या थोड़ी बहुत नेगेटिव बात किसी ने ना की हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो हर जगह, हर बात के अंदर आपको पॉजिटिव विचार वाला मिलेगा। और पॉजिटिव विचार वाला व्यक्ति जो है वो लोगों को अच्छे तरीके से प्रेरित करता है। तो अगर आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं तो ये सबसे पहली क्वालिटी पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट आपको अपना विकसित करना पड़ेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति के अंदर सकारात्मक सोच का होना ही इंसान को आगे लेके जाता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, कई केसेस में क्या होता है, जब उनका बिजनेस, कल भी मैंने इस बात पे जिक्र किया था, जब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, जब उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन जाता है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। और एक चीज मैंने और कल बताई थी, आज फिर मैं बताता हूं, आपकी टीम आपको फॉलो कर रही होती है, आपकी टीम आपको वॉच कर रही होती है, आपकी टीम आपको देख रही होती है। ना केवल आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपको वॉच कर रहे होते हैं, बल्कि जिन लोगों ने आपके साथ बिजनेस में अभी जुड़ने के लिए मना कर दिया है या कुछ वक्त ले रहे हैं, जो आपके साथ नहीं जुड़े हैं, वो सब लोग भी आपकी एक एक बात को वॉच करते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद जितनी बड़ी बड़ी बातें या जितना बड़ा बड़ा ड्रीम आप इस कंपनी के अंदर दिखा रहे थे उनको, वो पूरे नहीं हो सकते और शायद आप इस बिजनेस को बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। उनको वो भरोसा, वो विश्वास नहीं होता, तो ऐसे में वो वेट एंड वॉच में भी चले जाते हैं। लेकिन वो आपको देखते रहते हैं और जैसे ही कोई इंसान नेगेटिव बात करना शुरू कर देता है, इस बिजनेस से नेगेटिव होता है, तब उनको एक बात क्लियर हो जाती है कि अच्छा, इस इंसान के साथ नहीं जुड़ा यार, अगर इसके साथ जुड़ जाता तो मेरा भी कहीं ना कहीं टाइम और समय और एनर्जी खराब होती और पैसा खराब होता। तो ये हमेशा ध्यान रखें, आपकी अपलाइन, आपकी मैनेजमेंट, आपके साथ जुड़े हुए लोग, आपकी क्रॉस लाइन, आपके साथ जो लोग नहीं जुड़े हैं, इंडस्ट्री के बाहर वाले लोग, हर व्यक्ति आपको वॉच करता है। और ऐसे में आपका, हमारा हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो ये एक हैबिट है, ये ध्यान रखिए, ये कोई जन्मजात एक विशेष गुण नहीं है।
मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत नेगेटिव बात करते थे, लेकिन धीरे 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 एक अच्छी संगत में आए और वो पॉजिटिव बात करने लगे। तो ये एक विशेष गुण तो मैं नहीं बोलूंगा कि जन्मजात कोई विशेष गुण हो, लेकिन इसको अपने अंदर डेवलप किया जा सकता है। आप खुद देखिए ना, अगर आपसे सुबह से लेकर शाम तक, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपसे सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई इंसान नेगेटिव बात करता है, तो क्या ऐसे इंसान के साथ आप बैठना पसंद करेंगे? जो आपके बारे में नेगेटिव बात करता हो, आपकी कंपनी के बारे में नेगेटिव बात करता हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बात करता हो, आपकी अपलाइन के बारे में नेगेटिव बात करता हो, क्या ऐसे इंसान के साथ आप बैठना, उठना, रहना, उसकी बात सुनना पसंद करेंगे? शायद नहीं। जब हम किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो अगर ऐसी ही आदत मेरे अंदर है या आपके अंदर है दोस्त, तो फिर सामने वाला इंसान क्यों हमारे साथ बैठना चाहेगा? तो जीवन में अगर बड़ी सफलता आप चाहते हैं, एक अच्छे लीडर अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आने वाले वक्त में आपके साथ जुड़ें, तो हमेशा से अपनी हैबिट में, अपनी आदत में, अपने अंदर ये बात एक डेवलप कर लीजिए, ढाल लीजिए अपने आप को, कि हमेशा सकारात्मक बातें करेंगे, हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे, हमेशा अपनी टीम के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव माहौल को बना के रखेंगे। ये पहला स्किल जो है आपको अपने अंदर, या हैबिट जो है आपको अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। नंबर 2, बहुत सारे लोग किन लोगों के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं? किसकी बड़ी टीम होती है? ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई गोरा है तो उसकी टीम बड़ी हो जाएगी, या कोई कम ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसकी टीम बड़ी हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी नॉलेज बिजनेस को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर अच्छी होती है, हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं जी इस व्यक्ति के साथ मैं इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि इस व्यक्ति को ना, जब ये बात करता है ना तो मजा आ जाता है, सर इसको नॉलेज बहुत है। तो अपने आप को दूसरा जो आपको हैबिट चेक करनी है, अपने अंदर एक गुण चेक करना है कि आपकी इस इंडस्ट्री को लेके नॉलेज क्या है, आपकी अपने मार्केटिंग प्लान को नॉलेज कितनी है, आपकी अपने प्रोडक्ट्स को लेके नॉलेज कितनी है, आपकी अपने मार्केटिंग प्लान की कैलकुलेशन को लेके नॉलेज कितनी है, आपकी जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं या आपकी टीम में कोई सवाल आता है किसी व्यक्ति का, उस सवाल को सही तरीके से आंसर देने की कितनी नॉलेज है। आप देखिए, अगेन मैं एक बात बोलूंगा, हर पॉइंट पे मैं बात बोलूंगा, आप अपनी टीम के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर झांक के देखिए, जिन लोगों को भी सफलता मिल रही होगी, जिन लोगों के भी चेक बन रहे होंगे, इनकी नॉलेज अपनी इंडस्ट्री को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने मार्केटिंग प्लान को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, या कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए, उसके लिए इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बहुत बेहतरीन होती है। ये सीखने में बिलीव करते हैं, ये नॉलेज लेते हैं। और नॉलेज तो एक ऐसी चीज है दोस्त, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, जिस व्यक्ति को उस फील्ड की नॉलेज होती है उसके सफलता के चांस ज्यादा होते हैं। और मजेदार वाली बात यहां भी मैं यही बोलूंगा कि नॉलेज जो होती है ना, ये जन्मजात गुण नहीं है, ये भी सीखा जा सकता है, ये भी अपने अंदर डेवलप किया जा सकता है। जैसे साइकिल चलानी किसी को नहीं आती तो डेवलप किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। कार चलानी किसी को नहीं आती, सीखा जा सकता है। फ्लाइट चलानी किसी उड़ानी किसी को नहीं आती, सीखा जा सकता है। तैरना किसी को नहीं आता, सीखा जा सकता है। तो अगर आपको ये बिजनेस में कैसे काम करना है, किस तरीके से मार्केटिंग प्लान देना है, प्रोडक्ट की क्या नॉलेज होनी चाहिए, इंडस्ट्री की क्या नॉलेज होनी चाहिए, है ना, ये सीखा जा सकता है। मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, मैं कोई जन्मजात नेटवर्कर थोड़ी था। ये इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लीडर्स आपको मिलेंगे
कोई नौकरी करता था, कोई बिजनेस करता था, कोई डॉक्टर था, कोई पटरी पे टी शर्ट बेचता था, कोई फैक्ट्री में काम करता था, कोई बस चलाता था, कोई होम गार्ड था, है ना, कोई किसी बिल्डिंग के अंदर गार्ड था, है ना। इस तरीके के लोग, कोई हाउस वाइफ थी, बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, जिनको नेटवर्क बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी दोस्त। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने नॉलेज ली। उन्होंने अपनी कंपनी के हर एजुकेशन सिस्टम को देखना, सुनना, उसको अटेंड करना शुरू किया, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी शुरू की, अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी शुरू की, अच्छे अच्छे जो लीडर्स थे उनकी बातों को सुन के नोट्स बनाया, अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उनकी नॉलेज अपडेट हो गई, और जिसकी भी नॉलेज अपडेट हुई वो इस बिजनेस में ग्रो करता है। बगैर नॉलेज के आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप सफल नहीं हो सकते। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी नॉलेज इस बिजनेस को लेके कितनी है, प्लान को लेके कितनी है। आपको आंसर मिलेगा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, आपको आंसर मिलेगा कि आपके साथ लोग क्यों नहीं जुड़ रहे। कहीं और झांकने की जरूरत नहीं है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, ये किस्मत का खेल नहीं है। आपको खुद स्वयं आप ही आंसर देंगे। एक व्यक्ति को 3 4 5 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं सीखा उसने, तो उसको नॉलेज नहीं है। उसके तो फेलियर होने के चांस 100% है। ये वही है कि आप एग्जाम देने गए हैं और आपको जो क्वेश्चन वहां पे आते हैं, आपने पढ़ाई की नहीं है, वो क्वेश्चन के आंसर आपको आते नहीं है, तो 100% फेल हो गया। आप फर्स्ट नहीं आ सकते। आपको तैरना नहीं आता, आप नदी में कूद जाइए, 100% डूबना है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप रोड पे निकल जाइए, 100% एक्सीडेंट होगा। तो ऐसे लोग जिनकी नॉलेज इस बिजनेस को लेकर अच्छी होती है, उनके साथ बहुत लोग जुड़ना पसंद करते हैं, उनके साथ ही ज्यादा लोग जुड़ना पसंद करते हैं। क्यों जुड़ना चाहेगा कोई, कोई भी लीडर क्यों जुड़ना चाहेगा ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको नॉलेज नहीं है? क्या आप ऐसे डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के पास जाके दवाई लेना चाहोगे, ऑपरेशन कराना चाहोगे, जिसको नॉलेज नहीं है? नॉलेज का फर्क होता है ना। एक मोची, आपका जूता फट जाता है, उस मोची के पास आप लेके जाते हैं, वो मोची आपका जूता सिलता है, उस पर टांके लगाता है। लेकिन अगर किसी का सर फट जाए तो क्या आप मोची के पास जाएंगे? भाई टांका तो मोची भी लगाता ना, सिल तो मोची, सिलता तो मोची भी है, सिलता तो दर्जी भी है। आप दर्जी के पास चले जाइए कि सुई धागे से मेरे टांका लगा दीजिए, मेरे हाथ में चोट लग गई है, मेरे सर में चोट लग गई है। आप मोची के पास चले जाइए, नहीं ना, क्योंकि उसको अपनी फील्ड की नॉलेज है, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जूता फट जाएगा, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। डॉक्टर थोड़ी, डॉक्टर टांका लगाता है, शरीर के अंदर लगाता है, लेकिन डॉक्टर जूते में टांका नहीं लगा सकता। उसके लिए आपको मोची के पास ही आना पड़ेगा। तो हर फील्ड की नॉलेज जो इंसान लेता है वो एक्सपर्ट होता है। एक डॉक्टर पूरा हार्ट बाहर निकाल के, दिल बाहर निकाल के, बाईपास सर्जरी करके वापस दिल को अंदर रख के और उसको सिल देता है, लेकिन वही डॉक्टर अपना जूता, अपने कपड़े नहीं सिल सकता। तो आपको बाहर की दुनिया की बहुत नॉलेज है, आप अपनी जॉब में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप अपनी दुकान में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप पढ़ाई में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज अलग है, डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन अलग है। यहाँ पे तो जीरो से, जीरो होना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और लोग सीखने के लिए तैयार नहीं। तो अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो दो रीजन है, आपको नॉलेज नहीं है, या आपको नॉलेज है, वही नॉलेज आप अपने टीम में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उतनी नॉलेज वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, और वहां पे आप और हम फेल हो रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला टीम वर्क, ये बिजनेस टीम वर्क काम है, अकेले का तो है नहीं ना। अब कोई इंसान आप में से कह सकता है सर मुझे तो बहुत नॉलेज है, फिर मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूं? तो आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं, क्या उतनी नॉलेज लेने के लिए वो तैयार हो रहे हैं? क्या वो मीटिंग ट्रेनिंग में लगातार आ रहे हैं? जैसे अभी विकास जी ने बोला कि भाई जूम मीटिंग में आज त्योहार की वजह से भी देखो लोग कम आए, कुछ लोग मैच की वजह से लोग कम आए होंगे। आज इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, कुछ लोग मैच देख रहे होंगे।
मैच मैं भी देखूंगा, लेकिन मैं कब देखूंगा? मीटिंग खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड देख लूंगा। क्या फर्क पड़ रहा है? रिकॉर्डेड को इस तरीके से देखूंगा जैसे अभी चल रहा है। उससे क्या फर्क हो जाएगा? आप मैच लाइव में देख रहा हूं या रिकॉर्डेड देख रहा हूं, उससे मेरे जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है? पहले मैं भी बड़ा परेशान रहता था मैचेस को लेके, छोड़ता ही नहीं था, दुकान बंद कर देता था, छुट्टी कर लेता था। लेकिन बाद में ये सारी चीजें समझ में आई। एक मैंने किसी देश के प्रधानमंत्री का, शायद यूएस के राष्ट्रपति थे, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था या उनके बारे में कहीं पढ़ा था कि वो फुटबॉल के बहुत मतलब उनको बहुत फुटबॉल बड़ा पसंद था, और एक मैच आ रहा था कोई, तो उन्होंने अपनी पूरी यूनिट को बता दिया कि मुझे स्कोर मत बताना। उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग थी, वो पूरी अर्जेंट मीटिंग करने के बाद वो अपने रूम में गए और वहां उनका बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ था और वहां पर उन्होंने रिकॉर्डेड देखा, इस तरीके से देखा जैसे अभी लाइव चल रहा हो। तो दोनों काम हो गए ना दोस्त। तो बहुत सारे लोग नॉलेज लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी नॉलेज बिजनेस को लेकर अच्छी होती है, इनके साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़ते हैं, और ऐसे लोग जिनकी नॉलेज बिजनेस को लेकर अच्छी नहीं होती है, उनके साथ कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करता है। यही रीजन है, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा तो अपने अंदर ये स्किल को आप डेवलप कीजिए, इस बिजनेस की नॉलेज लीजिए। जैसे आज भी मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूं। नंबर 3, लर्निंग माइंडसेट। नॉलेज अलग चीज है, लर्निंग माइंडसेट अलग चीज है। नॉलेज कौन लेगा? जिसका माइंडसेट लर्निंग माइंडसेट होगा, जो समर्पण करने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो। आप कोई भी स्पोर्ट देख लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स में चले जाइए आप, हर स्पोर्ट्स के अंदर एक कोच होता है। आप फुटबॉल में चले जाइए, कोच मिलेगा। आप रेसलिंग में चले जाइए, कोच मिलेगा। आप क्रिकेट में चले जाइए, हॉकी में, XYZ किसी भी गेम में चले जाइए, कोच मिलेगा। आप राजनीति में चले जाइए, कोच मिलेगा, गुरु मिलेगा। आदमी कहेगा मैंने इनसे राजनीति सीखी है। आप बिजनेस में चले जाइए, कोई ना कोई किसी का आइडियल होता है। इवन जो लोग गलत काम करते हैं, उनका भी कोई आइडियल होता है, वो भी उनसे सीखते हैं। चोरी करना, डाका डालना, बदमाशी करना, वो भी किसी से सीखते हैं। तो ऐसे लोग जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, जो जिनका लर्निंग माइंडसेट होता है, ऐसे लोगों के साथ बड़े लोग प्रभावित होते हैं कि हमारी अपलाइन कितनी अच्छी है यार, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग के अंदर मिलती है। इनको मैनेजमेंट कोई भी बात बोलती है, ये तुरंत उस बात को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सिंपल सी बात है, जिसका लर्निंग एटीट्यूड होगा उसके पास नॉलेज ऑटोमेटिकली ज्यादा। बहुत सारे लोग समर्पण करने के लिए तैयार ही नहीं होते, झुकने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। उनको बोलो कि भाई अपनी अपलाइन की बात मानिए, मैनेजमेंट की बात मानिए, वो कहते हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम ज्यादा समझदार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, दुनिया का सबसे समझदार आदमी मैं। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हमें सब आता है। हमारा एक सवाल होता है फिर उनसे, तुम्हें सब आता है तो तुम फिर अपने फील्ड के मास्टर क्यों नहीं हो? कई लोग नेटवर्क बिजनेस के अंदर आते हैं, वो कहते हैं मुझे सब आता है, सब ट्रेनिंग मुझे मालूम है, तो फिर डायमंड क्यों नहीं हो आप? और सीखना कभी बंद नहीं हो सकता, ध्यान रखना। मैं अपनी ज्यादातर मीटिंग में बोलता हूँ, अंतिम सांस भी कुछ सिखा के जाती है। सीखना, लर्निंग कभी भी पूरी जिंदगी में बंद नहीं होती। जिसने सीखना बंद कर दिया, खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, वो फेल। ट्रेडिशनल बिजनेस में चलेगी, जो ओपन माइंडेड नहीं होगा, जो लगातार नॉलेज नहीं लेगा इंडस्ट्री की, बहुत रातों रात टेक्निक्स चेंज हो रही है, बहुत पीछे रह जाते हैं लोग। तो ऐसे लोग जिनका लर्निंग माइंडसेट नहीं होता, जो सीखने के लिए समर्पित नहीं होते, जो समर्पित भाव से काम नहीं करते, अपने आप को सरेंडर नहीं करते सिस्टम के सामने, वो लोग कभी भी सफल नहीं होते। अगर आप अपनी अपलाइन का कहना नहीं मानते हैं, आप मैनेजमेंट का कहना नहीं मानते हैं, जूम में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में, इवेंट में जो आपको बताया जाता है उसको आप करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो आप सीखने के लिए तैयार नहीं होते सबके। और जब आप सीखने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं,
तो एक गलत काम आपके साथ होता है, आपके पास नॉलेज का अभाव होता है, आपके पास नॉलेज कभी नहीं आ सकती। आज जो भी मैं मीटिंग देता हूं, जो भी मैं ट्रेनिंग देता हूं, क्या मैंने स्कूल में सीखी? नहीं। क्या मैंने कॉलेज में सीखी? नहीं। कहां से सीखी? डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज की ट्रेनिंग से सीखी ना। सफल लीडर्स को सुन के सीखा ना, नोट्स बना के सीखा ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के सीखा ना, वीडियोस देख के सीखा ना। क्या एक दिन में सीखा, एक हफ्ते में सीखा, एक महीने में सीखा? नहीं। ये लर्निंग प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस चलता है। रातों रात कोई भी एक बहुत नॉलेज वाला इंसान नहीं बनता है। ये तभी होता है जब हर मीटिंग में आप अपनी उपस्थिति एक्टिवनेस के साथ प्रेजेंट करते हो। कि मीटिंग में बैठे हैं तो मीटिंग में ही बैठे हैं। अब मैं मीटिंग में बैठा हूं तो मैं मीटिंग में ही बैठा हूं, मेरा दिमाग इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। आप मीटिंग में बैठे हैं, जो बातें मैं बता रहा हूं उसके अलावा आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, तो फिर आपका लर्निंग माइंडसेट नहीं है। ये उसी तरीके से हो गया, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का फोकस टीचर की बातों पे है, ज्यादातर बच्चों का फोकस नहीं है। कोई खिड़की के बाहर देख रहा है ना, कोई ये सोच रहा है जल्दी खत्म हो तो मैं यहां से बंक मार के भागूं, कोई पीछे से चौक मार रहा है ना, कोई टीचर के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है दोस्त के साथ बैठ के पीछे। वो सफल नहीं होते, वो अच्छी पढ़ाई नहीं करते। सीखने के लिए जो तैयार रहता है, ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। क्या आप ऐसे लीडर के साथ जुड़ना चाहेंगे जो आपको किसी जूम में नजर नहीं आता? क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहेंगे जो किसी मीटिंग, किसी ट्रेनिंग, किसी सेमिनार में नजर नहीं आता? नहीं जुड़ना चाहेंगे। कौन जुड़ना चाहेगा ऐसे व्यक्ति के साथ? और गलती से जुड़ भी गए, अगर वो नहीं दिखाई देगा तो आप परेशान रहेंगे। आप कहोगे यार मैं तो गलत आदमी के साथ जुड़ गया। तो कई बार अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं दोस्त, लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते बिजनेस के अंदर, तो वो अच्छे लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारा ये अपलाइन सीरियस नहीं है इस बिजनेस को लेकर, ये सीखने के लिए तैयार नहीं रहता, ये हमें तो बोलता है जूम में जाओ, खुद नहीं आता। ये हमें तो बोलता है मीटिंग ट्रेनिंग करो, लेकिन ये खुद नहीं करता। तो जाने अनजाने कई बार जब आप आपसे आपसे अच्छे लोग मिलते हैं और वो आपकी ऐसी हरकतें देखते हैं कि आप खुद सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप खुद जूम के अंदर जब बैठे होते हैं, आप फेसबुक भी चला रहे होते हैं, आप व्हाट्सएप भी चला रहे होते हैं, वो देखता है यार मेरा तो ये फेसबुक पे भी ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन है, तो अच्छा ऐसे करना चाहिए, तो वो भी ऐसे करेगा। इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छी सच्ची घटना बताता हूँ कि भाई दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था एक कंपनी का। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम होने के बाद सब लोग जैसे बाहर प्रोग्राम में भीड़ लगा के अपनी अपलाइन और मैनेजमेंट से मिलवाते हैं, ऐसे लोग मिलवा रहे थे एक दूसरे को। तो एक लीडर मैनेजमेंट के थे, वो खड़े होकर अपने लीडर से अपनी टीम को मिलवा रहे थे। इतने में बराबर एक उनके 10-15 लोग खड़े थे वहां पे, काफी जैसे कुछ ऊंची ऊंची आवाज में बात करने की आवाज आई। उन्होंने कहा कि झगड़ा तो नहीं हो गया, देखो क्या हो गया। तो उन्होंने बुलाया उनको, क्या बात हो गई, इतनी तेज तेज क्यों बात कर रहे हो? तो एक आदमी बोला, कह रहा सर ये जो आदमी है इसको मैं लेके आया था आज मीटिंग के अंदर, इसका आने जाने का खर्चा भी मैंने दिया है, अब जाने का भी मैं दूंगा, मेरे साथ ही जाएगा, लेकिन मीटिंग के बाद ये कह रहा है मैं इसके साथ नहीं जुड़ूंगा, मैं तो इसके साथ जुड़ूंगा। ये कौन है? कह जी ये पता नहीं जी, ये भी मीटिंग के अंदर बैठा था, पता नहीं इसने कुछ क्या पट्टी पढ़ा दी। तो उन्होंने उसको समझाया मैनेजमेंट ने कि भाई आप जो लेके आया उसी के साथ जुड़ना चाहिए। उसने कहा जी बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरे को लेके आया, मेरा दोस्त है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरे पैसे दे के लेके आया और पैसे दे के लेके जाएगा, ये कह के लेके आया था कि तेरा कोई खर्चा नहीं होगा, मैं आया हूं इसके साथ। लेकिन मैं जब सेमिनार में बैठा हूं तो मैं देख रहा हूं इतना एक्साइटमेंट है पूरे हॉल के अंदर, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग बड़े एक्साइटेड हैं। इस पूरे 3-4 घंटे के सेशन में 3 बार तो इसने झपकी ले ली, 2-3 बार ये बाहर उठ के आ गया है, बीच बीच में ये फोन सुन रहा है, सब ताली बजा रहे हैं, सब एक्साइटमेंट के साथ हैं, इसकी ताली नहीं बज रही है। ये तो कुर्सी पीछे बैठ के कभी मोबाइल छेड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो व्यक्ति जिसके साथ मैं जुड़ना चाहता हूं भाई साहब, ये इसने पूरी मीटिंग अपना एक एक नोट्स बनाया है, पूरी मीटिंग के अंदर ये एक्साइटेड था, पूरी मीटिंग में इसने फोन को हाथ नहीं लगाया, खुद भी सीरियस बैठा हुआ था, अपनी पूरी टीम को सीरियस तरीके से बैठने के लिए इसने बोला।
मैं इसके साथ जुड़ूंगा क्योंकि ये आदमी मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकता, ये आदमी मेरा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। सोच के देखिए, एक एक 3-4 घंटे के सेशन में एक आदमी ने डिसीजन ले लिया कि मेरे को किसके साथ जुड़ना चाहिए और किसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। कई बार आप सोचते हो यार हमारे साथ लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, और जुड़ रहे हैं तो छोड़ क्यों रहे हैं। दिक्कत यही है, आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। आपकी एक्टिवनेस जो होनी चाहिए बिजनेस के प्रति वो नहीं दिखाई देती है। तो या तो लोग जुड़ते नहीं है या फिर जो जुड़े हुए लोग हैं वो छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा लीडर जो हर मीटिंग में अवेलेबल होता है, हमेशा समर्पित भाव से सीखने के लिए तैयार रहता है, उसकी टीम को अपने लीडर के ऊपर प्राउड होता है। यार हम ऐसे लीडर के साथ जुड़े हैं जो हर मीटिंग के अंदर, हर सेमिनार के अंदर भाई साहब कंपनी में उपस्थित रहता है, हर जूम के अंदर उपस्थित रहता है। ये भी कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसको भी डेवलप किया जा सकता है। अगर आज आपके अंदर ये गुण नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज से, अभी से आप अपने अंदर इस गुण को विकसित कर सकते हैं दोस्त, और करके देखिए। अगर ये गुण आपने विकसित कर लिया कि हमेशा सीखने के लिए अब तैयार रहूंगा, हमेशा पॉजिटिव बात करूंगा, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त आपके साथ लोग ना जुड़े, ऐसा नहीं हो सकता आपके साथ टीम ना जुड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी टीमें आपको छोड़ छोड़ के चली जाएं। और गलती से कोई छोड़ के चला गया तो कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो सर पकड़ के रोएगा कि मैंने एक बहुत अच्छे लीडर को छोड़ा है। क्योंकि अगर ये तीनों काम जो शुरुआत में मैंने आगे बताए और आगे साथ बताऊंगा, अगर ये सारे के सारे आप काम कर रहे हैं ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको कोई भी छोड़ के जाएगा ना, वो हमेशा पछताएगा कि मैंने एक बहुत ही बेहतरीन लीडर को छोड़ा, क्योंकि आपके जैसा लीडर उसको कहीं और नहीं मिल सकता। तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं बता रहा हूं आपको जो पहले से किसी को आती हो। ये सारी चीजें वो हैं जो आप और हम विकसित कर सकते हैं अपने अंदर, ये आपके और हमारे हाथ में। और अगर मैं ये बात बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे हाथ में, ये किसी और के हाथ में नहीं है, तो ये ज्यादा बढ़िया लाइन हो। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, ये कोई आपका अपलाइन थोड़ी करवाएगा आपसे। नॉलेज ज्यादा लेना, ये कोई अपलाइन थोड़ी करवाएगा आपसे। ये तो मैं खुद करूंगा, आप खुद करेंगे दोस्त, कोई दूसरा नहीं कर सकता आपके लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव सोच आपके पिताजी की हो और आप सफल हो जाएं। आपकी अपलाइन की पॉजिटिव सोच है, आप सफल हो जाएं, ऐसे कैसे हो जाएगा। आपके साथ आपकी टीम कनेक्ट होती है, आपकी अपलाइन के साथ उनकी टीम कनेक्ट होती है, जुड़े एक दूसरे से सब हैं। लेकिन एक ऐसा लीडर डाउन के अंदर आता है जो पूरी टीम को नेगेटिव कर देता है, और एक ऐसा लीडर डाउन के अंदर आता है जो पूरी टीम को पॉजिटिव कर देता है। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए दोस्त। तो ऐसे लोग जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, लर्निंग माइंडसेट के साथ हमेशा रेडी रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ बहुत तेजी से लोग। चौथा, बिहेवियर, व्यवहार। ऐसे लोग जिनका व्यवहार सभी लोगों के प्रति अच्छा होता है, ऐसे लोगों के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, उनकी एसोसिएशन में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने बहुत सारे लीडर को देखा जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। अगर आज आपके साथ आपका पड़ोसी नहीं जुड़ रहा है तो अपने आप को चेक कीजिए, आपका और आपके पड़ोसी का व्यवहार कैसा है। अगर आज आपके साथ कोई आपका रिश्तेदार नहीं जुड़ रहा तो निश्चित रूप से आपकी रिश्तेदार के साथ व्यवहार अच्छे नहीं है। अगर आज आपके साथ जुड़ के लोग बगैर उनकी गलती की वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं तो आपका व्यवहार उनसे अच्छा नहीं है। फिर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना उठना पसंद करेंगे जिनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा ना हो। तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो फिर अगर मेरा और आपका व्यवहार सही नहीं है तो हमारे साथ लोग बैठना उठना और हमारे साथ काम करना क्यों पसंद करेंगे। व्यवहार जीवन के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है, ध्यान रखें। और नेटवर्क बिजनेस में ये सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है, व्यवहार। कई ऐसे लीडर को देखा जिनके पास नॉलेज का अभाव होता है, कई ऐसे लीडर को मैंने देखा है जो बहुत ज्यादा समर्पित भाव से सीखते भी नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार अपनी टीम के प्रति बहुत अच्छा होता है, उनका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत अच्छा होता है। उस व्यवहार से ही उनके नीचे अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। मीठा मीठा बोलना, मीठा मीठा बोलना, अच्छा अच्छा बोलना। मीठे का मतलब ये नहीं है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। हर किसी के लिए हेल्प के लिए तैयार रहना,
व्यवहार से बिजनेस चलता है, व्यापार हमेशा व्यवहार से चलता है, ध्यान रखें। अगर आपका आपकी टीम से व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। अगर आप बात बात पे अपनी टीम को गुलाम समझते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको डांटने की कोशिश करते हैं, है ना, उनको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सर्वज्ञानी और उनको मतलब ऐसे ही कुछ इंसान घोषित करने की कोशिश करते हैं, तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक दिन आपकी टीम छोड़ देगी आपका साथ। ये बिजनेस व्यवहार से चलता है। व्यवहार से कोई इंसान सीखने के लिए तैयार नहीं होता, व्यवहार से उसको सीखने के लिए तैयार किया जा सकता है। अगर कोई आदमी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, आपका व्यवहार उससे लगातार अच्छा है, तो एक दिन आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। व्यवहार से बड़ी बड़ी दुश्मनियां खत्म हो जाती। व्यवहार से लोगों का मन जीता जाता है। एक कोटेशन है कि गोली का घाव भर सकता है लेकिन बोली का घाव नहीं भर सकता है, ध्यान रखें। अगर आपका व्यवहार गलत है, आप लोगों से गलत तरीके से बात करते हैं, वो कभी माफ नहीं करता इंसान। एक छोटी सी बात से, एक छोटी सी गलत बात बोलने से पूरे जीवन के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और हम तो बिजनेस कर रहे हैं, और हम तो एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे दोस्त, वो मेहनत करके आपको बहुत बड़ा व्यापार देने वाले हैं। उनसे आपका व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कई लोगों को यही बात समझ में नहीं आती कि आपके साथ जो व्यक्ति नीचे जुड़ रहा है उसको नॉलेज नहीं है, बेचारे को नया है। अगर उसके साथ आप ईगो में रहेंगे, उससे उसके साथ बड़े आप एक मतलब लगा लीजिए सख्त रवैये के साथ रहेंगे, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। वो आपको बिजनेस देने के लिए आया है इस बिजनेस के अंदर, और अगर हम उसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, उसी के साथ सख्त व्यवहार करेंगे, छोड़ देगा आपका साथ। फिर हम कहते हैं सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। दोस्त वो गुलाम नहीं है आपका। कहते हैं जो दूध देने वाली गाय होती है ना, उसकी लात भी खानी पड़ती है भाई साहब। लेकिन हम अपने आप को एक लीडर समझना शुरू कर देते हैं, और हम सोचते हैं ये जो आए हैं तो मूर्ख आदमी है, इनको मैं जो मर्जी बोल दूंगा और हो जाएगा। नहीं दोस्त, अगर आपने उसका हौसला बढ़ा दिया, अगर आपने उसको तैयार कर दिया, तो भाई साहब एक सफल लीडर बन सकता है और आपको लाखों करोड़ों का बिजनेस दे सकता है। व्यवहारों का बिजनेस है, संबंधों का बिजनेस है। जिसके जितने अच्छे संबंध होते हैं, जिसका जितना अच्छा व्यवहार होता है, उसका उतना बड़ा बढ़िया बिजनेस चलता है। तो चौथी क्वालिटी, ये भी जन्मजात नहीं होती है, ये भी चेंज होती है। ध्यान रखें, बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े डाकू ऋषि मुनि बन गए। ये भी अपने अंदर आप डेवलप कर सकते हैं। पहले जब मैं नौकरी में था, बिजनेस में था, जिस मर्जी से हम झगड़ा कर लेते थे। मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ, सामने से मैं स्कूटर लेके जा रहा हूँ, सामने से कोई आया, टक्कर हो गई, हम लड़ने लग जाते थे, माँ बहन की गाली बकने लग जाते थे। नेटवर्क बिजनेस में आए तो पता लगा व्यवहार का बिजनेस है, नहीं बोलना चाहिए ऐसा। पता नहीं कौन सी मीटिंग में वो आदमी बैठा हुआ हो जिसको परसों आप गाली देके रोड पे निकले हैं। 4 दिन पहले आपने किसी से झगड़ा किया रास्ते में, और 5वें दिन पता लगा किसी दोस्त के घर पे उसने इनवाइट किया हुआ, और आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। वो कहेगा भैया इस आदमी के साथ कहाँ जुड़ रहा है, ये तो बहुत गालियां बकता भाई। व्यवहार का बिजनेस है ये। तो अपनी टीम से हमेशा अच्छा व्यवहार रखें, अपलाइन से हमेशा अच्छा व्यवहार रखें, मैनेजमेंट से। ये अपने आदत में डाल लीजिए कि गलत किसी को बोलना ही नहीं है, गलत किसी के साथ करना ही नहीं है। लोगों के प्रति आपका व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए। किसी से नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा गलत है कोई, छोड़ दो उसको, अच्छा व्यवहार जता के छोड़ दो, उससे ज्यादा बहस मत करो, छोड़ दो उसको। कल को उसको अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उसके जैसे आप और हम बन गए, तो फिर उसमें और आप में और हमें फर्क क्या हुआ? तो ऐसे लीडर जिनका व्यवहार सभी लोगों के प्रति अच्छा होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, उनके साथ ज्यादातर लोग जुड़ना पसंद करते हैं। तो अपना व्यवहार जो है वो आप अच्छा बनाइए। रेस्पेक्ट, ऐसे लोग जिनका समाज में लोग सम्मान करते हैं, आप देखिए उनका बिजनेस चलता है। वो जिसको भी बोलते हैं वो बिजनेस में आ जाता है। तो हमने अभी तक अपने जीवन में अपने व्यवहार को, अपने आप को ऐसा बनाया ही नहीं कि लोग हमारा सम्मान करें। मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो किसी के पास प्लान लेके जाते हैं, उनका सगा रिश्तेदार उनका तिरस्कार कर देता है, उनका सगा भाई उनका तिरस्कार कर देता है, उनकी सगी बहन उनकी तिरस्कार कर देती है, माँ बाप तिरस्कार कर देते हैं, भैया ये नालायक आदमी है, इसके बस की कुछ नहीं है। वाइफ कह देती है इसके बस की कुछ नहीं है, ये नहीं कर सकता। इसका मतलब हमने अपने जीवन के अंदर लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं बनाया। पिछली बात से कनेक्ट है ये।
हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमें सम्मान की निगाह से देखें। पैसे से सम्मान नहीं होता दोस्त। मैं ऐसे बहुत सारे गरीब लोगों को भी जानता हूं जिनकी अपनी रिश्तेदारी के अंदर एक वैल्यू होती है। मेरे भी कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो पैसे से मजबूत नहीं है लेकिन व्यवहार से मजबूत हैं। वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी रिश्तेदारी में, सब लोग उनको अपने पास बैठाना पसंद करते हैं क्योंकि उनका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा पैसा ना होने के कारण भी उनको सम्मान मिलता है रिश्तेदारी में, समाज में। तो अपने आप को चेक कीजिए, आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? क्या आपने जीवन में किसी के काम आए हैं आप? क्या आपने कोई ऐसा काम किया है कि लोग आपसे आपका सम्मान कर पाए? या हमेशा अपनी ईगो में रहे हैं, हमेशा अपनी ऐंठ में रहे हैं, मूंछों पे ताव देते रहे हैं कि मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज भी वही व्यवहार बना के हम इस बिजनेस को करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपका सम्मान करता है, आपके साथ जुड़ेगा भी नहीं ना दोस्त, लेकिन कभी आपके बारे में गलत बात नहीं करेगा, ध्यान रखें। तो जब नए लोग यहाँ पे हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, है ना, वो समर्पित भाव से सीखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, नॉलेज लेते हैं, अपने व्यवहार को अच्छा बनाते हैं, तो धीरे धीरे उनका टीम में उनका सम्मान होना शुरू हो जाता है। छोटी सी टीम होती है, उस टीम में उनका सम्मान शुरू हो जाता है क्योंकि सबको अच्छा व्यवहार से बातचीत करता है। फिर वो 10 15 20 लोग जहां पे बैठे होते हैं वहां पे वो उस व्यक्ति के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। 10 नए लोग और आते हैं, वो कहते हैं यार कितना अच्छा इंसान है यार, इसके बारे में 10 लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसका सम्मान कर रहे हैं, यार ऐसे आदमी के साथ तो जुड़ना चाहिए। लेकिन 10 लोग बैठे हुए हैं, आपकी अपलाइन सामने बैठी हुई है, आप उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप उसका सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है, तो आपके साथ जो लोग आएंगे वो कहेंगे ये अपनी अपलाइन से इतना बदतमीज से बात कर रहा है, इसका व्यवहार अपनी अपलाइन के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, कंपनी के प्रति सही नहीं है, तो हम इसके साथ क्यों जुड़ेंगे? ये सम्मान का बिजनेस है। जब स्टेज पे पहली बार किसी को फूल माला पहनाई जाती है ना, उससे पूछ के देखो वो सम्मान, लोगों की आंखों में आंसू आते हैं कि ऐसा सम्मान हमें कहीं नहीं मिला। जब किसी को स्टेज पे बुला के तारीफ की जाती है, उसके बारे में ताली बजाई जाती है, वो बहुत प्राउड फील करता है। तो जब आपका अपनी टीम के प्रति व्यवहार अच्छा होगा, मैनेजमेंट के प्रति व्यवहार अच्छा होगा, अपने काम के प्रति व्यवहार अच्छा होगा, अपलाइन के प्रति व्यवहार अच्छा होगा, तब लोग आपका सम्मान करते हैं। और जिसका सम्मान होना शुरू हो जाता है ना, उसके पीछे सक्सेस अपने आप आती है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए, ये भी जन्मजात नहीं है, ऐसा नहीं कोई जन्मजात सम्मान। हाँ, राजा महाराजाओं के उसमें होता है, लेकिन कई ऐसे भी राजा महाराजा निकल गए जो बड़े घरों में पैदा हुए, आज उनका कोई सम्मान भी नहीं करता। तो अपने आप को के अंदर ऐसा गुण विकसित कीजिए कि लोगों से आपका व्यवहार अच्छा हो, लोग आपका सम्मान करना शुरू करें। और ये शुरुआत से ही करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आप किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, आप सोच रहे हैं कि जिस दिन 500 लोगों की टीम होगी उस दिन मेरा कोई सम्मान करेगा। नहीं, अगर आपकी टीम में कल कोई एक व्यक्ति जुड़ता है, उसके साथ कदम से कदम मिला के काम करना शुरू कीजिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार बनाना शुरू कीजिए, उसको जो सपने दिखा के लेके आए हो उसके साथ मेहनत करके फील्ड में निकल के उसके सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए। वो एक आदमी आपका सम्मान करेगा, आगे वो 10 को बोलेगा कि इनका सम्मान करो। माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है। और अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे आपका सम्मान कोई करे, आप इस बिजनेस में छोड़िए, किसी भी फील्ड में चले जाइए दोस्त, आप सफल नहीं हो सकते। व्यवहार एक ऐसी चीज है जो आप दुनिया को देते हो वही आपको वापस मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के साथ गलत 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 करते रहे, वो हमेशा आपके साथ सही सही करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन उसका भी सब्र का बांध जो है टूटेगा। भगवान श्री कृष्ण का भी टूटा था। तो ऐसे लोग जिनका सम्मान उनकी टीम करना शुरू कर देती है समाज में, या तो जिनका पहले से सम्मान होता है, जिन्होंने अच्छे काम किए, उनका उनके साथ बहुत तेजी से लोग जुड़ते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और अभी आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो भाई साहब इस स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कीजिए, इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप कीजिए कि आज के बाद इस तरीके से व्यवहार करूंगा, आज के बाद इस तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगा अपने आप को कि लोग मेरा सम्मान करना शुरू कर। अपने पड़ोसी के काम आना शुरू कीजिए, अपने रिश्तेदारों के काम आना शुरू कीजिए। जिनसे आप बदतमीजी से बात कर रहे थे उनको सॉरी बोलिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। एक एक आदमी आपको लाखों करोड़ों का बिजनेस दे सकता है दोस्त। अपनी ईगो में रह के, अपने अहंकार में रह के ये बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, ध्यान रखें। जो एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है ना भाई साहब, वो कस्टमर को जाने नहीं देता, ग्राहक को जाने नहीं देता है, ध्यान रखें आप।
वो अंतिम कोशिश करता है उसको बचाने। हाँ, अगर ग्राहक अपने ईगो पे आ जाए, ग्राहक अपने अहंकार पे आ जाए, फिर वो कहता है ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया ना जिसकी वजह से आप जा रहे हो। तो पांचवी क्वालिटी जिनका समाज में लोग सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ बहुत तेजी से लोग जुड़ते हैं, तो ये क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप की। शायद गलती से साथ लिख दिया है। जिसका विजन अपने बिजनेस को लेके बहुत बड़ा होता है, जो विजनरी होता है, उसके साथ लोग जुड़ना पसंद। अपने आप को चेक कीजिए, वीकेंड को लेके, नेटवर्क बिजनेस को लेके, आपका विजन क्या है, आप कितने बड़े विजनरी इंसान है, अपने आप को चेक कीजिए। क्या आप 10, 20, 30 हजार की इनकम की सोच लेके इस बिजनेस में आए हैं, या 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की सोच लेके आए? क्या आप इस सोच के साथ इस बिजनेस में एंटर हुए हैं कि कुछ लोग जुड़ जाएं और मेरे घर में पैसा आ जाए, या इस सोच के साथ, इस विजन के साथ जुड़े हैं कि मेरे साथ जो भी जुड़ेगा यार, मेरी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग आए जिनका 1-1 लाख रुपए का चेक होगा, उसी को तो विजन बोलेंगे ना। मेरे घर में कितना पैसा आ रहा है ये विजन नहीं है, मेरे माध्यम से कितने लोगों के घर में, मेरी टीम में कितने लोगों के घर में बड़ा चेक जाएगा, ये विजन। आने वाले वक्त में मैं इतना बड़ा टर्नओवर दूंगा कि मेरे टर्नओवर से कंपनी बहुत बड़ी होगी, ये विजन है सर। कंपनी को भी कल को प्राउड फील हो यार, ऐसा लीडर हमारी कंपनी के अंदर आया यार, जिसने इतना बड़ा व्यापार दिया, इतना बड़ा बिजनेस दिया, आज कंपनी इसकी वजह से खड़ी है। वो मौका है आपके हाथ में, लेकिन बहुत सारे लोग तो कंपनी से ही सब कुछ लेना चाहते हैं। अरे आप ऐसे बनिए, कल को कंपनी बोलने को मजबूर हो जाए कि आज जो कंपनी खड़ी है इस बंदे की वजह से खड़ी है, इस टीम की वजह से खड़ी है, इन लोगों की वजह से खड़ी है। तो जिसका विजन अपने बिजनेस को लेके बहुत बड़ा होता है, जो विजनरी इंसान होता है, उसके साथ लोग भाई साहब चिंबक की तरह चिपकना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसका विजन बड़ा नहीं होता, जो 4 स्टेप चलने के बाद रुक जाता है, 4 दिन काम करता है, 4 दिन काम नहीं करता, उसके साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता। तो अपना विजन चेक कीजिए, विजनरी इंसान बनिए, तब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो। ऐसा बिजनेस जिसका आत्मविश्वास अपने काम को लेकर बहुत जबरदस्त होता है। कॉन्फिडेंस, नॉलेज भी तभी काम करेगी जब आपके अंदर आत्मविश्वास हो। समर्पित भावना, ये सब कुछ तभी काम करेगी जब आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, किसी से बात करते हुए आपको डर लगता है, मीटिंग देते हुए आपको डर लगता है, प्लान देते हुए आपको डर लगता है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा स्टेज से बचने की कोशिश करेंगे, आप स्टेज पे नहीं जाएंगे, आपकी टीम का कोई व्यक्ति स्टेज पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक ही चीज सीख रहे हैं, हमारा अपलाइन तो जाता ही नहीं है। प्लान दिखाने से डरना, डरना ये एक फियर है, समझ लीजिए आपका, ये एक झूठ है, ये सच नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत बेहतरीन प्लान दिखा सकते हैं दोस्त। मैं स्टेज पे नहीं अच्छा बोल सकता, ये एक झूठ है, ये एक फियर है आपका, अनचाहा, जैसे भूत है, भूत है, भूत है, आदमी चिल्लाता है, ऐसी ये एक फियर है आपका, एक भ्रम है आपका जो आपने पाल रखा है। आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आप ही एक दिन स्टेज पे दहाड़ रहे होंगे दोस्त। अपने आत्मविश्वास को 7वें आसमान पे रखिए हमेशा। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, एक आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, हमारे हरियाणा में कहावत है, मैंने कई बार, वो रोता हुआ जाएगा मरे की खबर लाएगा। आत्मविश्वास है ही नहीं, जो आदमी रोता हुआ जा रहा है मरे की खबर लेके आएगा ना वो तो ऐसे लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है ना, वो इस जंग को जीतते हैं, वो बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या इस बिजनेस को लेके आप कॉन्फिडेंट हैं, क्या आपके अंदर आत्मविश्वास है। और मजेदार वाली बात है, इस स्किल को भी डेवलप किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि पैसे से खरीद लोगे, ये ऐसा नहीं कि आपकी अपलाइन जबरदस्ती आपके अंदर डाल देगी, नहीं, ये सब प्रैक्टिस से हो सकता है। ये सब जिस दिन आप चाहना शुरू कर दोगे, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो आत्मविश्वास से भरा होता है, उसके साथ बहुत तेजी से लोग जुड़ना पसंद करते हैं दोस्त। तो ये स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए। ऐसा व्यक्ति जो अपने साथ अपनी टीम को सफल बनाने के लिए काम करते हैं, ऐसे लीडर जो अपने साथ साथ अपनी टीम को भी सफल बनाने के लिए काम करते हैं, जिसको बोलते हैं टीम वर्क। केवल मेरा चेक नहीं बनेगा, मेरे साथ आए हुए लीडर्स का भी चेक बनेगा। आपका बिजनेस सिक्योर क्यों नहीं हो रहा, आपका बिजनेस बड़ा क्यों नहीं हो रहा? आपने एक व्यक्ति को जोड़ा, आपने दूसरे व्यक्ति को जोड़ा,
उन दो की लिस्ट बना के उनके साथ निकल के उनके नीचे बिजनेस बिल्ड करके उनकी दोनों लेग चला के आपने आज तक गिनिए आपने कितने लोगों के घर में चेक पहुंचाए दोस्त। आपने क्या किया, कोई एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ा, उसके साथ एक ही लेग में लग गए, क्योंकि एक लेग तो आपकी कंपनी से चल रही है, एक ही लेग में आपको आ गया 5,000 की मैचिंग, 10,000 की मैचिंग, 15,000 की मैचिंग, 20,000 की मैचिंग, किसी का चेक नहीं बन रहा नीचे। आप तो खुश हो गए 3-4 महीने, लेकिन 3-4 महीने जिस इंसान के घर में पैसा नहीं जाएगा वो तो नेगेटिव होगा, 100% होगा। सिस्टम क्या कह रहा था, टेक्निक क्या कह रही थी, लेफ्ट राइट एक व्यक्ति को पकड़िए, उसके मोरल को हाई कीजिए, उसके विजन को बड़ा कीजिए, उसके अंदर आत्मविश्वास भरिए, उसकी लिस्ट बनाइए और उसकी लिस्ट बना के उसके साथ निकल जाइए और उन दोनों का चेक बनाने की कोशिश कीजिए। उनका चेक अगर बनना शुरू हो गया, आपका बिजनेस, आपका चेक सिक्योर हो जाए। ये है टेक्निक तो। लेकिन हम सोचते हैं बेवकूफ जुड़ा हुआ है, एक साइड में दे दी उसने 50 ज्वाइनिंग, दूसरी साइड में उसके कुछ हो ही नहीं रहा, कोई बात नहीं अगले महीने कर लेगा। अरे 3 महीने में नेगेटिव होने वाला भाई, वो 100% नेगेटिव होने वाला। फिर आप कहोगे सर मैंने तो मेहनत बहुत की थी, मैं तो वहां भी गया था, वहां भी गया था, वहां गए थे, लेकिन एक लीडर दिखाओ जिसको पकड़ के दोनों लेग पे काम करके आपने उसके घर में चेक पहुंचाने की कोशिश की हो। ये पता है कौन लीडर करेगा, जो खुद अपनी दोनों लेग चला रहा होगा, वो लीडर करेगा। जो खुद एक लेग किसी के भरोसे बैठा हो और एक लेग किसी और को चलाने के लिए बोल रहा हो, तो वो तो यही चाहेगा कि मेरी एक लेग कैसे भी चले, मेरा एक चेक कैसे बने। लोगों को डेवलप करने का बिजनेस है, लोगों के घर में इनकम पहुंचाने का बिजनेस है, लोगों की लीडरशिप विकसित करने का बिजनेस है। तो ऐसे लोग जो अपने साथ अपनी टीम को सफल बनाने के लिए काम करते हैं, उनका बिजनेस चलता है। और मजेदार वाली बात यह है, ये भी जन्मजात गुण नहीं है, ये भी स्किल आज से अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। आज से अगर प्रण ले लो कि मेरी टीम के अंदर जो व्यक्ति भी जुड़ेगा उसकी लिस्ट बना के उसका चेक बनवाऊंगा इस महीने में। सर कैसे बिजनेस सिक्योर नहीं होगा मुझे बताइए। आपको पता लग जाएगा इसके साथ भागना चाहिए नहीं भागना चाहिए, लेकिन गलती आप कहां करते हैं, उसके नीचे कोई एक आदमी मिला, उस एक आदमी के साथ भाग रहे हैं, भागे चले गए, फिर उसके नीचे कोई एक आदमी मिला, उसके साथ भाग रहे हैं, चेक किसी का नहीं बन रहा ऊपर तक। फिर आप कहते हो वो आदमी काम नहीं कर रहा। आपने कितना टाइम दिया उसको, कितना उसका विजन बड़ा किया, आपने क्या बैठ के उसकी 50-100 लोगों की लिस्ट बनवाई? लिस्ट को तो आप कभी सीरियस होकर देखते ही नहीं दोस्त। केवल और केवल मेरा चेक कैसे बने, मेरा 50,000 कैसे हो, लास्ट में उस 50,000 में 5-7 हजार की कमी है, पूरा दिन लास्ट वाले दिन आप लग जाते हो कैसे भी करके 5-7 हजार पूरा करके अपना 50,000 करके आराम से चद्दर तान के सोते हो, बात खत्म। आराम से 20,000 करके चद्दर तान के सोते हो, बात खत्म। आराम से 10,000 करके चद्दर तान के सोते हो, बात खत्म। जब तक आप अपनी टीम के लोगों के चेक नहीं बनवाएंगे, ये बिजनेस नीचे से चलता, ध्यान रखें। जब तक आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेक नहीं बनेंगे, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, आपका बिजनेस सिक्योर नहीं हो सकता। हाँ कुछ टाइम तक इनकम आ सकती है, उसके बाद आपकी इनकम 100% खत्म हो जाती है। टीम वर्क काम करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो ऐसे लोग जो अपने साथ अपनी टीम को सफल बनाने के लिए काम करते हैं ना, उनके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। ऐसा लीडर जब कोई इंसान बन जाता है ना, लोग कहते हैं बस इसके साथ जुड़ गया ना यार सफलता पक्की, कितने लोगों को इसने सफल बनाया है यार, इसके साथ अगर जुड़ गया ना सफलता पक्की। लोग ढूंढते हैं ऐसे आदमी को भाई साहब, ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। सर आपके बाप को मैंने बहुत सुना है सर, आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ सर। एक आदमी 50 लोगों को दिखा रहा है, उसके बाद कोई नहीं जुड़ रहा। एक आदमी को 7 स्टेट 10 स्टेट दूर से कोई आदमी आके फोन कर रहा है और मिल रहा है, सर आपके साथ जुड़ना है। रीजन क्या है, जितनी भी क्वालिटी बताई है सब उसने कूट कूट के भरी हुई है भाई साहब, सब उसने अपने अपने अंदर डेवलप कर दी है। तो ऐसा एटीट्यूड आज से बनाइए दोस्त, तब होगा आपका बिजनेस बड़ा, तब होंगे आपके सपने पूरे, लोगों के सपने पूरे। जिस दिन आप अपनी आईडी को भूल के अपने नीचे लेफ्ट और राइट एक एक आदमी को पकड़ लोगे और ये मान लोगे ये मेरी आईडी है, इसमें मुझे चेक बनाना है, देखिए आपका बिजनेस कितना बड़ा और सिक्योर होता है। यही गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और लास्ट इसके अंदर मैं जो ऐड करना चाहूंगा, ऐसे लोग जो पेशेंट होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं और जल्दी से विचलित नहीं होते, चैलेंजेस सामने आया, कोई चैलेंज सामने आया एकदम से जो घबराते नहीं है, विचलित नहीं होते, ऐसे लोगों के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। ये होती है असली लीडरशिप। उनको मालूम होता है बिजनेस एक जैसा नहीं चल सकता, कभी बिजनेस बहुत तेज चलेगा, कभी बिजनेस स्लो चलेगा, कभी त्योहार आ गए, जैसे भी त्योहार चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहा है, बिजनेस स्लो हो गया, श्राद्धों में बिजनेस स्लो हो जाता है। कई जगह खेती होती है, खेती में सब लोग अपनी खेतियों में लग जाते हैं, किसानी करते हैं, उस टाइम बिजनेस स्लो हो जाता है। इलेक्शन के टाइम पे कई जगह बिजनेस स्लो हो जाता है।
वो उसको हावी नहीं होने देते। कभी कोई लीडर छोड़ के चला गया, उस बात से विचलित नहीं होते, हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बिजनेस में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा होता है। वो आज के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, वो फ्यूचर के लिए काम कर रहे होते हैं। वो छोटी इनकम के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, वो बड़ी इनकम के लिए काम कर रहे होते हैं। और उनको ये मालूम होता है उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। दिन निकलता है, रात निकलती है, रात के बाद अंधेरा होता है, अंधेरे के बाद फिर सूरज निकलता है। ये चीज उनको क्लियर होती है। तो ऐसे लोग जो धैर्यवान होते हैं, ऐसे लोगों के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, उनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाना पसंद करते हैं। ऐसे आदमी को कौन आइडियल बनाएगा? जो जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाता है, उसको कौन आइडियल बनाएगा बताइए? आइडियल तो उसको बनाया जाता है बड़े से बड़ी चैलेंज, बड़े से बड़ा चुनौती सामने आके खड़ी हो जाए, वो खड़ा हो जाए, चिंता मत करो मैं खड़ा हुआ हूं, कुछ नहीं होगा। उसके पीछे दुनिया चलती है, उसके साथ दुनिया चलती है। महात्मा गांधी, है ना, अंग्रेजों से दुबक दुबक के जब लोग घर में बैठते थे, वो आंख में आंख डाल के भाई साहब खड़े हो जाते थे उनके सामने। कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं इस दुनिया के अंदर जिन्होंने युद्ध लड़ा, जो अंग्रेजों से लड़े, डरे नहीं। उसी दौरान आपके दादाजी, आपके परदादाजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी भी थे, उन्होंने तो नहीं लड़ा। उनका नाम है, हमारे परदादा दादाजी का नाम नहीं है। एज तो उतनी रही होगी ना उनकी, टाइम तो उस पीरियड में वो भी रहे होंगे ना। लेकिन आपकी दादी ने हाथ पकड़ के परदादी ने घर में बैठा लिया होगा, इन बच्चों का क्या होगा? कुछ लोग अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए घर में बैठ जाते हैं। दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो ऐसे लोग दोस्त जो धैर्यवान होते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो जल्दी से विचलित नहीं होते हैं, जल्दी से परेशान नहीं होते हैं, बड़े विजन के साथ काम करते हैं, उनके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, उनके साथ लोग काम करना पसंद करते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है? नहीं है तो इन सब क्वालिटी को आज से डेवलप करना शुरू कीजिए। सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। दूसरा, इस बिजनेस को लेके आज से नॉलेज लेना शुरू कीजिए। इस बिजनेस को हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। अपना व्यवहार लोगों के प्रति बहुत शानदार बनाइए, बिहेवियर अपना अच्छा रखिए। अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग आपका सम्मान करें। अपने विजन को बहुत बड़ा करें, इस बिजनेस को लेकर अपना विजन बहुत बड़ा करें, तब ये बिजनेस चलेगा। अपना आत्मविश्वास जो है अपने काम को लेकर बहुत जबरदस्त होना चाहिए आपका, उसके ऊपर काम करें। अपनी टीम को सफल बनाने के लिए काम करें, टीम वर्क काम करें। अपने चेक के बारे में ना सोचें, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सफल बनाने के बारे में सोचिए। जिनके बच्चे सफल हो जाते हैं उनके माँ बाप सफल हो जाते हैं, जिसकी डाउनलाइन सफल हो जाती है वो अपलाइन सफल हो जाता है। इस फिलॉसफी को आप ध्यान रखें और पेशेंस के साथ काम करें, धैर्य के साथ काम करें। क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, रातों रात आप करोड़पति नहीं बन सकते। ये एक प्रोसेस है, इसके लिए आपको लगातार 3 से 5 साल ये सारी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है और यही क्वालिटी अपनी टीम के अंदर डेवलप करनी है। पैदा होते ही किसी के अंदर ये क्वालिटी डेवलप नहीं होती। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, उसके बाद अपनी टीम में बोलने का अधिकार है, उसके बाद अपनी टीम में डेवलप करने का अधिकार है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका स्क्रीनशॉट लेके कल से ही आप मीटिंग देना शुरू कर दें। आपका खुद का विजन नहीं है, आप लोगों को बोल रहे हो भैया विजनरी बनना जरूरी है। आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, लूज हो जाता है बिजनेस डाउन होते ही, आप लीडर टीम को बोल रहे हो भैया कॉन्फिडेंट होके काम। आप खुद मीटिंग ट्रेनिंग में सीखने के लिए नहीं आते, गायब हो जाते हो और टीम को बोल रहे हो भैया जब तक ये काम नहीं करोगे तब। ये झूठे वायदे। ये सारे गुण सबसे पहले आपको अपने अंदर विकसित करने हैं और उसके बाद यही सारे गुण आपको अपनी टीम में लगातार विकसित कराने हैं। निश्चित रूप से आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, निश्चित रूप से आपका व्यापार बड़ा होगा और जो सपने लेके आप इस बिजनेस में आए हैं, जो सपने अभी आप लेके आए हैं वो सपने तो पूरे होंगे, जो सपने आज तक आप नहीं देख पाए हैं वो सपने आपके और आपकी टीम के भी पूरे। आशा करता हूं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और आज से ही अपने अंदर अपनी टीम के अंदर डेवलप करेंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।